देखिए कैस्पर हम लोग को कू कू करके थक हार के यहाँ पर लेट गया है कि ये हम लोग को उठा नहीं रही है करके। तो देखिए यहीं पर ट्राइपॉड है और यहीं पर ये सोया है। तो ये है हमारा गुल्लू। गुल्लू देखो कैसे देख रहा है। गोलू गोलू है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैश ट्यूबर। और चलिए आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मंजू को मैं ना कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और उसको आंसर करने दो। और क्यों पूछ रही हूँ वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ अलग ही सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बना रहे हैं, तो देखिएगा जरूर। चाहिए तो चाय और कॉफी लेके बैठिएगा। अच्छा मंजू, मुझे बता, तुझे पेट्स पसंद है क्या? इन जनरल कैट, डॉग, बर्ड्स, ऐसे पेट्स पसंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब इतना मैं डरती थी ना कि बिल्कुल भी, मतलब कैट हो या डॉग हो, कुछ भी मेरे बगल से अगर जा रहा तो मैं दूर भाग जाती थी। इतना मतलब डरती थी। एक मैं अपना किस्सा बताती हूँ आपको। हमारे ऊपर है 6th फ्लोर पे, उनके यहाँ बहुत सारी कैट है, हनीफा के घर। हाँ। तो उस समय मेरी बहन भी आई हुई थी, जो मेरी बहन लखनऊ में रहती है। उनकी कैट, डोर खुला, वो भाग गई घर से। मतलब निकल गई, वो भागे और हमारा डोर खुला हुआ था। वो कैट हमारे घर पे आ गई क्योंकि सारे, मतलब उसको समझ नहीं आया कि किस लोग, घर तो ही जैसे थे। घुस गई। उस कैट को देख के मैं और मेरी बहन सोफे के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। मतलब इतना डरते थे कि मतलब फिर कहते भगाओ भगाओ इसको भगाओ, इतना मतलब। फिर वो लोग मतलब आके लेके गए अपना। तो इतना मैं डरती थी, बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना डरती थी मैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सुन लिया ना आप लोग ने। ये आंसर को हम लोग थोड़ा साइड पे रखते हैं। अभी आते हैं हम लोग मंजू, तेरा जो डेली लाइफ है, तो सुबह से उठ के शाम तक तेरा क्या चलता है डेली लाइफ में? तू जॉब वगैरह के लिए जाती है क्या? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। सुबह अपना उठे, सबसे पहले तो पानी पीना होता है, वो पी लिया। उसके बाद अपना फ्रेश हुए, उसके बाद अपना नहा धो के आए, पूजा पाठ। मुझे पहले मतलब पूजा करनी है। पूजा करके उसके बाद फिर अपना चाय बनाया, चाय वाय पिया बैठ के। और जो घर में बच्चे सो रहे हैं उनको उठाओ, उठो, सुबह हो गई, ये वो जो भी अपना सब रहता है रूटीन सुबह का, वो सब नॉर्मली है। फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया, हो गया। फिर उसके बाद बाई आती है, अपना काम करके जाती है। उसका लंच की तैयारी करती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ आज लंच में क्या बनाऊँ। फिर बच्चों की फरमाइश रहती है आज ये बनाओ वो बनाओ, उसके हिसाब से फिर लंच बनता है अपना। फिर लंच किया, फिर अपना थोड़ा देर फ्रेश करते हैं। फिर शाम को उठे, फिर वही शाम का टी टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा नीचे चले गए, थोड़ा सा घूम फिर के, वॉक किया, घूम फिर के अपना कुछ जो लाना है वो लेके आ गए। फिर डिनर की तैयारी, फिर डिनर बनाया, फिर खाया, फिर सो गए। बस यही रूटीन। ठीक है, सो ये तो रहा मंजू का दिन का रूटीन। और पहले वाला क्वेश्चन भी आप लोग ने सुन लिया कि पेट से कितना डर लगता था। अब पूछते हैं एक इंटरेस्टिंग सा सवाल कि रिसेंटली बर्थडे गया मंजू का, तो मंजू बच्चों ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? जिससे मुझे बहुत डर लगता था, वही चीज मुझे गिफ्ट में दी, डॉग। 35 डेज का कैस्पर आया, उसका नाम कैस्पर है। 35 डेज का लैब है, आया कैस्पर। इसको बर्थडे गिफ्ट मिला, मेरे दोनों बच्चों ने गिफ्ट किया। और ये ना उसको देखे, ना उसको टच करे, कुछ भी ना नहीं। कुछ, क्योंकि ये तो डरपोक है डर से। तो ये तो मतलब देखना भी इसे पसंद नहीं था मुझे, बिल्कुल भी छूना भी पसंद नहीं। और इसको चिंता हो गई कि अब इसका कौन क्या करेगा। वो सबसे ज्यादा मुझे चिंता हो रही थी कि बच्चे तो अभी ला के रख दिए घर पे, बोल रहे हैं हम सब करेंगे, पर मुझे मालूम है कि थोड़े दिन के बाद उनका कुछ भी नहीं करना है। हाँ। उसके बाद वो सब मेरे सर पे ही आने वाला है। नहीं हम करेंगे करके, मतलब काफी, मतलब ये भी हुआ कि ठीक है तुमने इसको खरीद के लाए हो, पैसा दिया, जो भी है जाने दो, हमें नहीं चाहिए, किसी को भी ऐसे दे दो। पर नहीं, उनको रखना है। मतलब शौक उनके थे, वो मेरे बर्थडे के नाम पे लाके मुझे दिया। और फिर क्या हुआ? 35 डेज का कैस्पर आ गया।
फिर मैंने नाम रखा कैस्पर, मैं उसकी गॉड मदर हूँ। फिर उस समय मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो वो मतलब काफी इसका करते थे पूरा, मतलब बच्चे भी करते थे, पर मैं तो उसको टच भी, हाँ जो इसका खाना वाना होता था वो करके दे देती थी कि भाई अब कुछ भी आया घर में वो भूखा ना रहे, तो इसका जो खाना होता था मैं सब करके दे देती थी, पर टच नहीं करती थी कुछ भी इसको। और इसका कैस्पर का जो मतलब जो बेबी कैस्पर था इतना क्यूट रहता है तभी पपीज लोग, और वो टाइम पे इसने उसे प्यार भी नहीं किया, डर के मारे टच। हम लोग मतलब कितनी कोशिश करते थे कि ले 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 टच कर ले, लेकिन ये तो भागे दूर। तब भी मैं सोफे पे चढ़ के ऊपर बैठती थी, वो पैर के पास ना आ जाए मेरे। राइट। तो अब कैसा है, मतलब अब तो कैस्पर बड़ा हो गया है, तो काफी बड़ा हो गया वो, तो कितने महीने का हो गया? 8 मंथ, 9th मंथ स्टार्ट है इसका। 8 मंथ कंप्लीट हो गया, 9th में आ गया। और आप सोच रहे हो कि मैं इधर उधर जब देख रही हूँ कैस्पर को ही देख रही हूँ, वो आके ट्राइपॉड हिला के जा रहा है इसलिए मेरा ध्यान वहां पर है। तो अब 9 महीने का हो गया मंजू, अब कैसा है तेरा एक्सपीरियंस कैस्पर के साथ? अब तो मतलब इतना ज्यादा मतलब वो सारे फैमिली मेंबर से अटैच हो गया है कि उसके बिना मतलब से घर मतलब अगर नहीं रहता तो खाली खाली लगता है। तो इसलिए अभी वो हम लोग भी बहुत मतलब सबके चारों लोग के दिल के करीब हो गया है। इतना ज्यादा मतलब अभी कैस्पर मंजू का गोलू हो गया है। हाँ, उसको मैं मतलब यहाँ तक कि मैं उसको कोई भी नाम से बुलाऊंगी ना तो फटाक से मतलब मुंह ऊपर करके ही देखेगा कि उसको पता है कि मेरा ही नाम है। हर पूरे जो भी कुछ भी नाम आप उसको बुलाओ तो फटाक से तुरंत से मुंह, मैं कहा तेरा ही नाम है क्या ये? तो ऐसे मुंडी करके देखा कि हाँ मेरा ही नाम है। मतलब उसको कुछ भी नाम से बुलाओ वो पहले ऊपर देखेगा कि हाँ मैं ही हूँ। मतलब उसको लगता है कि हाँ, ये नाम मेरे मेरे लिए लिए ही है, जो भी मतलब घर पे और हाँ, किसी को नहीं, किसी को ही बुलाया जा रहा है पूरा। तो वैसे। और अभी मंजू कैस्पर के साथ इतना ज्यादा घुल गई है ना, हाथ तो पहले हाथ नहीं लगाती थी, अभी तो गोदी लेके उसको प्यार करना, उसको मतलब उसको नहलाना धुलाना सब कुछ करना, मतलब मुंह के अंदर हाथ भी डालना। और यहाँ तक कि वो इतना मतलब मुझे वो है कि अगर मैं उसके मुंह में अंदर हाथ भी डाल दूंगी ना वो मतलब अपने हाथों से हटाएगा कि हटा दे, मतलब मुंह से मतलब लग जाएगा, दांत लग जाएगा या ऐसे। और कोई मुंह में डालता तो थोड़ा दांत लगाता भी है, पर मेरा बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। देखिए आवाज आ ही रही होगी उसकी, उसको मुझे भी ले लो, ऊपर चढ़ना है सोफे के ऊपर। हाँ कि मुझे भी ले लो, और हम लोग उसको दूर भगा रहे कि नहीं नहीं अभी मत आ करके। सो ये तो हो गया लाइक यू नो बिफोर आफ्टर की कैस्पर आया, फिर डर दूर हो गया, प्यार जाग उठा। जो इंसान को इतना डर था पेट से, अब प्यारा हो गया वो पेट, इतना ज्यादा दिल के करीब हो गया। सो मुझे पूछना है तुझे कि जैसे जब कैस्पर नहीं था तो काम मतलब एक पेट का काम बहुत ज्यादा होता है, तो कैस्पर नहीं था तो तूने बताया दिन में तू क्या कर रही थी, मतलब सारा दिन। अब क्या हो गया है? अब तो मतलब उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या खाएगा, उसका टाइम से मतलब हर चीज बनाना, हर करना। पर एक ये भी है कि उसका मतलब उसके जो डॉग फूड होते हैं वो पता है हमें डॉग फूड, पर उसको ना हमारे खाने जो खाना होता है वो खाना होता है उसको हमेशा। उसका डॉग फूड हमने रखा हुआ पेडिग्री, पर वो नहीं खाना है हमें। हम आप रोटी सब्जी खा रहे हो तो मुझे रोटी चाहिए आपकी, उसमें से जरूर चाहिए चाहे जो हो जाए। और दही चावल भी उसे बहुत दही चावल बहुत पसंद है। रोटी सूखी रोटी ही खा लेगा, दूध अलग से अपना पी लेता है, उसको सूखी रोटी दो, वो सूखी रोटी आराम से बैठ के खाएगा। और मतलब इतना उसको वो हो गया है कि हम पूरी रोटी ऐसे रख देंगे नीचे तो नहीं खाएगा, उसको तोड़ के एक एक पीस ऐसे तोड़ तोड़ के हम देंगे तो वो खाएगा, नहीं तो वो पूरी रोटी रखा तो उसको रोटी का से देखता ही रहेगा, खाली वो खाएगा नहीं रोटी को। उसको पता ही नहीं कि मतलब इसको तोड़ के मुझे ऐसे खाना है उसको, क्योंकि आदत है शुरू से कि हम खिला देते हैं एक तोड़ तोड़ के, तो वो खाता है आराम से। तो तुझे क्या लगता है कि कैस्पर के आने से थोड़ा काम बढ़ गया है? हाँ, काम तो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि एक पेट रखने से मतलब घर का आपका भी रूटीन काफी चेंज रहता है। पहले से हम कहीं भी बाहर गए नीचे तो इतना वो नहीं रहता था कि मतलब आराम से आएंगे, और अभी क्या मुझे लगता है कि नहीं घर जल्दी जाना है क्योंकि मेरा कैस्पर अकेला है। मुझे मतलब इसकी ये चिंता रहती, क्योंकि वो अकेले रह लेता है, कभी उसने कोई चीज का नुकसान नहीं किया हमारा,
कभी कुछ नहीं, जैसा सामान जो जहाँ रहेगा वो वैसा ही रहेगा, कुछ भी टच नहीं करता है। वो खाली डोर के पास जाके बैठा रहेगा या फैन चला देते तो नीचे बैठा रहेगा और कहीं वो नहीं जाता है। तो इसका तो फिर भी मुझे मतलब अंदर रहता है कि नहीं, घर जल्दी जाते ना, कैस्पर अकेला है। एक वो पहले ये सब नहीं था, पहले था आराम से, अरे क्या घर क्या करने जाना, अकेले ही तो है, जाएंगे बाद में आराम से। पर अभी एक चीज हो गई है कि कैस्पर के लिए जल्दी हम आते हैं भाग के कि कैस्पर मेरा अकेला है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जैसे कोई बच्चा घर पे अकेला हो ना, तो एक बच्चे के जैसे ही हो गया है। तो एक्चुअली हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि मतलब बहुत जन के घर में बच्चों को पेट रखने की ख्वाहिश होती है, लेकिन पेरेंट्स लोग रखने नहीं देते हैं। यही सब वजह से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और देखभाल ज्यादा हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है। डेफिनेटली वो तो है ही, वो तो है ही है। अगर आपके घर में छोटा बेबी भी है तो जैसे उसकी केयर करते हैं हमको वैसे ही करना पड़ता है। आपको एक बेल बज गई थी। तो वही कह रहे थे कि अगर घर पे बच्चे हैं और आपका अगर मन भी है रखने का तो आप रख सकते हैं। आप मतलब डर के मारे या रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे दूर नहीं भागिए, क्योंकि वो लोग बहुत प्यारे होते हैं। उनके वो लोग घर पे आने से ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये तो है, जैसे आप अकेले हो ना तो उनके संग अच्छा खासा आपका टाइम, नहीं तो पहले मैं जैसे मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, बच्चे अपना चले गए इधर उधर, मैं अकेले पड़ गई, तो कितना आप टीवी देखोगे, कितना आप मोबाइल पे रहोगे। इसलिए हम लोग ने चैनल शुरू किया, तो इसलिए चैनल शुरू किया था कि थोड़ा सा हमारे से टाइम पास हो जाए और हम बिजी रहे थोड़ा, क्योंकि आप अकेले हो तो कितना टीवी देखोगे और कितना मोबाइल पे रहोगे। एक लिमिट होती है हर चीज की देखने की। राइट। तो कैस्पर के आने से ये हो गया कि मेरा टाइम बहुत अच्छे से पास रहता है। मैं उसके संग बैठ के बातें करती हूँ, मेरी बातें सुनता भी है, बहुत प्यार से सुनता है। मतलब आप देखो, आपका जो भी स्ट्रेस होता है, आपका जो भी टेंशन होता है, आप अपने पेट के साथ शेयर कर सकते हैं आराम से। कितनी मजे की बात है ना। वो लोग सुनते हैं आपको और सुनते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते जो आपको चाहिए होता। लेडीज लोग को क्या चाहिए कि कोई हमारी बातें सुने और कुछ उल्टे में कुछ बोले नहीं मिले। तो इससे अच्छा मतलब एक्सपीरियंस आप इन पेट से ही ले सकते हो कि आप अपनी दिल की बातें बता सकते हो, वो सुनते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था उस दिन, मैं बता रही थी ना तुझे, कि कोई बुक अगर हम पढ़ रहे हैं और डॉगी को अपने बिठा लो और रीड करो ना, तो वो भी सुनते हैं। वो लोग भी सुनते हैं, वो लोग समझते हैं। ये कैस्पर इतना अच्छे से मेरी बातें सुनता है ना कि मतलब बहुत ध्यान से, ऐसे लगेगा उसको सब समझ में आ रहा है। बहुत प्यार से देखता है, तो मतलब लगता है कि कितना अच्छे से सुन रहा है, देखो मेरी बातें। और समझ में भी आता है सब। नहीं उसको बोलूंगी कैस्पर सिट, उस जगह पे सिट हो जाएगा। ये नहीं कि मतलब चला गया उठ के, उसको सोफे पे देखेगा ऐसे कि मतलब मुझे सोफे पे बैठना है। जब तक हम उसको देखेंगे जंप जंप, तभी आएगा बैठेगा, नहीं तो वो ऐसे नहीं कि ऊपर चढ़ के आके बैठ जाएगा। जब हम लोग कहेंगे जंप, तभी वो जंप करके बैठेगा। इतना मतलब उसको अंदर वो है कि हर चीज समझता बातों को। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं से भी जैसे आ रहे हो, थक के आ रहे हो, अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपको, मतलब नहीं मतलब पर इसको देख के ना सारी थकान हमारी खत्म हो जाती है। मतलब इतने प्यार से हमारे पास आता है, वो करेगा, चढ़ेगा अपना। हाँ, मेरे को कभी वो चाटता नहीं है। दोनों बच्चों को चाटेगा, मेरे को, मेरे हस्बैंड को कभी नहीं इसने चाटा, क्योंकि हम लोगों ने मतलब ऊपर तक नहीं लिया, उसको चाटने तक का नहीं दिया। आएगा ऐसे लगा के चला जाएगा, पर वो चाटेगा नहीं हम लोग को। उसको पता है कि ये दोनों लोग को नहीं चाटना। और मंजू आएगी ना तो इतना उसके ऊपर कूदता भी नहीं कूदता है, जितना हमारे ऊपर कूदता है, इसके ऊपर नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको पता है कि मतलब दूर से ही मतलब मुझे प्यार करना है। इतना वो नहीं है कि आके। और सबसे बड़ी, जैसे हम कहीं से भी आते थे, जैसे छोटे बच्चे घर में रहते हैं ना, तो बैग देखेंगे कि हमारे लिए क्या लेके आई, कुछ लाई कि नहीं हमारे लिए। उस तरह से सेम ये भी करता है। कहीं से भी आऊंगे, अगर मेरे हाथ में बैग है ना, तो सबसे पहले बैग में ही झांकेगा कि क्या लेके आई। सो फ्रेंड्स, ये तो मंजू का एक्सपीरियंस हो गया। मेरा भी एक्सपीरियंस है कैस्पर के साथ। जब वो बचपन में आया था तो मैं ही उसको खिलाती थी, क्योंकि ये तो इसको हाथ भी नहीं लगाती थी और मैं पीछे पीछे भागती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसके टीदिंग होने लगे, दांत आने लगे, मुझे तो इतना काट कूट के मेरे पूरे हाथ में मार्क्स, मतलब इतना काटता था। और सारा टाइम मेरे से खेलो उसको, खेलने का अभी भी उसको है कि खेलो मेरे साथ। मैं बैठी हूँ ना यहाँ बात कर रही हूँ, तो उसे गुस्सा है, उधर जाके बैठ गया, कू कर रहा है कि क्यों मेरे तरफ नहीं देख रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं खेल रहे हो।
और मैं अगर कहीं बाहर गई हूँ, मैं एक बार बाहर गई थी, हाँ। मम्मी पापा आए तो भाई के घर छोड़ने गई थी, तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन नहीं थी मैं। हाँ। और ये रोज जाके मेरे दरवाजे पे बैठा रहता था और हाँ। कू करता था कि दरवाजा खोल, और मैं नहीं थी। हाँ। और जब मैं आई वापस तो मेरे से बात ही नहीं नहीं किया इसने एक बिल्कुल। हफ्ते तक बात ही नहीं किया मेरे से। मतलब आता था घर पे, घर में घूम घाम के घूम चला था, घाम के इसके पास करके नहीं जाना है। मेरे पास नहीं आता था, सबके पास जाता था, सिर्फ मेरे पास बिल्कुल नहीं आता था। फिर एक दिन पकड़ के मैंने बहुत उसको प्यार व्यार किया, बिस्किट खिलाई, ये वो। आओ, आपकी बात हो रही है, आ जाओ, देखो इधर, देखो ना, कम या कम, जंप जम जंप जंप हाँ जंप आओ करो ना, ना, जंप कर लो। आओ, जगह आओ। नहीं मिल रही, जंप जंप। आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वीडियो ऑन है, आओ तो जल्दी आओ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो हम लोग तो इतने मतलब अभी अटैच्ड हो गए हैं, और क्योंकि हमारे घर में पेट है तो हम जब बाहर भी जाते हैं ना रास्ते वगैरह में और हम स्ट्रीट डॉग्स को देखते हैं तो हमें अब हाँ। बहुत ज्यादा फीलिंग्स है हाँ। उनके लिए भी कि बेचारे अभी बारिश का सीजन आने वाला है तो कैसे वो लोग का कहाँ से खाना होगा। मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसे बन गया। हाँ। आइसक्रीम लेके आ रही थी तो मैं अचानक मुझे लगा कि नहीं, हमारे सोसाइटी में काफी डॉग्स हैं और मैं जहाँ पर स्कूटर पार्क करती हूँ वहां पर एक डॉग बैठा ही रहता है, तो मैं उसके लिए वनीला आइसक्रीम हाँ, लेके वनीला आई खाते हैं लोग। और फिर उधर रखा। मैंने बोला इसको भी तो गर्मी हो रही है बेचारे को, तो मुझे देना चाहिए करके। लेकिन वैसे वो मुझे देख रहा था ऐसे करके कि क्या हो गया करके। लाइक आइसक्रीम हाँ। वगैरह तो शायद कोई नहीं देता नहीं है देगा, वैसे, कोई नहीं देगा। हाँ। तो गर्मी में तो इतना वो खुश। तो पहले तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है है? क्या, मतलब मुझे खाना है क्या इस चीज को। ठंडा ठंडा भी लग रहा था। फिर थोड़ा रख रख के उसको समझ में आया कि उसको खाना है करके। तो बस ऐसे ही एक हम लोग ने सोचा थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाए या मतलब व्लॉग बनाए और हम हमारे पेट्स का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करें। पेट रखना कोई बुरी बात नहीं है, घर पे उसको प्यार से रखिए। उसको आप जैसा उसकी ट्रेनिंग करोगे, जैसा हाँ। उसको सिखाओगे वो वैसा सीख जाता है। कैस्पर कभी भी घर के अंदर सुसु पॉटी नहीं करता है। है। वो हमेशा बाथरूम में। और वो 35 डेज का था ना, 40 डेज का हो गया हाँ। तब से खुद से ही जाता है। मतलब ये लोग बहुत इंटेलिजेंट डॉग है, इनको तो मतलब खुद से ही बता दे कि इस बाथरूम में तुझे हाँ। करना है तो वो बाथरूम में ही मतलब वो छोटा था, कितना 55 डेज का या 60 डेज का मतलब हाँ। हुआ था, इसको लूज मोशन होने लगे। मतलब उसके बाद भी ये मतलब इतना वो था कि भाग के इसको उधर ही जाना है। ये नहीं कि मतलब मैं कहीं भी कर दूं या मतलब सोया हाँ। सो के उठ के जैसे भले उसकी मतलब हो जाती थी उसको, पर भाग के वो बाथरूम में ही जाता था। इतना मतलब वो था। और अभी भी मतलब डोर बंद रहेगा, अगर नहीं खोल पा रहा है तो बैठ के कुकू करेगा और फिर हम लोग की तरफ ऐसे मुंह करके देखेगा हाँ। कि मतलब डोर खोल दो, मुझे जाना है जाना अंदर। है करके। इतना मतलब वो रहता तो है। इतना मतलब उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। सो लाइक क्या बोल रही थी मैं? और इसका एक चीज और सबसे अच्छी आदत है, आप जैसे खाना खा रहे हो, हाँ। अपनी प्लेट लेके आए, आपने अगर नीचे भी बैठ के खाओ या टेबल पे बैठ के खाओ और कुछ उठ के चले गए आप कहीं लेने, कभी मुंह नहीं लगाएगा प्लेट में। प्लेट में। कभी नहीं कि मतलब डॉग होते ना कि मुंह हाँ, डाल देते, हाँ। कभी चाहे आप 1 घंटे के बाद वापस आओ, चाहे जब भी आओ, वो मुंह नहीं लगाएगा। हाँ। वो देखता रहेगा खाने को, मतलब ऐसे हो रहेगा, बगल में बैठ जाएगा, सो जाएगा, लेट जाएगा, पर वो मुंह नहीं लगाएगा चाहे जो हो जाए। ये इसकी बहुत अच्छी आदत है। इवन इसका जो बिस्किट का डब्बा रहता है वो हाँ, खुला भी पड़ा है, रहेगा तो भी नहीं, तो भी आप नहीं। एक आप निकाल के दोगे तो ही नहीं वो खाएगा, नहीं तो नहीं नहीं खाएगा। खाएगा। वो कि डिब्बा खुला है, मैं ऐसे पैर से गिरा के पूरा कर लूं खा लूं, वो नहीं। हाँ। आप दोगे तो ही खाएगा। ये सब मतलब इसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। सो मतलब यही है कि ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, उनको देखना पड़ता है। जैसे हम छोटे बेबीज को देखते हैं वैसे सेम ही वही इनके है। भी वैक्सीन वगैरह लगते हैं। लेकिन है तो बड़े प्यारे ये लोग, और आप इतना उनसे अटैच हो जाते हो, आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। हमेशा एक है ना एक एक्टिव माहौल रहता हाँ, है। वो तो है। एक एक्टिव लाइक वो लेजीनेस नहीं रहती है, क्योंकि ये लोग लेजी नहीं होते हैं। ये लोग आपको एक्टिव ही रखेंगे। इनके पास आओ तो इनसे खेलना है, इनसे बातें करनी है। चुपचाप बैठोगे तो मुंह देखेगा कि क्यों ऐसे बैठे हैं लोग, क्या हो गया। मतलब एक दिन की मैं बात बताती हूँ, मैं 5:30 उठ जाती हूँ, उसके बाद अपना रूटीन करके मुझे योगा जाती हूँ, तो इसके लिए मैं 5:30 उठ जाती हूँ। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है।
तो सैटरडे को मैं नहीं उठी, तो इसको लगा कि आज इतना देर हो गया क्यों नहीं उठी है। तो मेरे पास आके फिर मुझे मतलब ऐसे अपने हाथों से ऐसे कर रहा है कि मतलब क्या हो गया कि उठी क्यों नहीं। हाँ। मैंने कहा बाबू आज सैटरडे है ना, छुट्टी है मेरी। तो फिर मतलब फिर चला गया। मतलब उसको लगा कि इतना लेट हो गया, आज उठ क्यों नहीं रही है ये। और जैसे ही ना मेरे घर पे ही है, योगा क्लास लेती हूँ मैं घर पे ही, तो इसका जो फिक्स जगह है जहाँ पर ये खड़ी रहती है, पहले दौड़ के उधर आएगा, मम्मी है क्या वहाँ पर। किसी और को देखेगा तो तुरंत हट जाएगा वहां से। अरे ये मेरी मम्मी का जगह है, ये क्यों आ गई। और सबको हाय बोलेगा, किसी को भौंकेगा नहीं, कुछ नहीं, सबको ऐसे घूम के पूछ हिला हिला के सबको हाय बोलेगा, फिर मेरे तरफ देखेगा, फिर जाएगा। मतलब वो एक बार तो आना ही है। और अगर मैं उसको रोकूंगी ना, नहीं आना है, नहीं आना है, मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट करके भाग जाएगा अंदर। अरे मतलब डोर बंद है फिर भी मुझे वो और आजकल तो नॉक करता है। अगर सेफ्टी डोर नहीं बंद है, खाली हाँ। मेन डोर बंद है, सेफ्टी डोर खुला है, तो ऐसे करके ऐसे मारेगा भी कि हाँ। मतलब खोल। तो मैं बोल रही किसने ऐसे बहुत साफ से मतलब कड़ी बजाई ऐसे। तो मैं दरवाजा खोल के देख रही हूँ इधर उधर, मेरे को तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसने नीचे बैठा है। और ये ऐसे मतलब साइड से ये घुस जाएगा अंदर। तो मैं देख रही हूँ, तो फिर हर्ष इसका बेटा बोल रहा है आंटी कैस्पर ने कड़ी बजाई। मैंने बोला ले, ये आजकल कड़ी भी बजा रहा है करके। बीच में तो जब ऐसे। तक कोविड हुआ था, हाँ, डोर के बाहर बैठ के रो रहा था हाँ। कि मतलब खोल क्यों नहीं रही है डोर। क्योंकि मुझे हुआ था तो मैं एनक्लोज थी घर के अंदर, वो कौन सा वो जब ओमिक्रॉन का था। हाँ। तो मेरे घर में मम्मी पापा थे, तो ऑब्वियसली मुझे आइसोलेट होना ही पड़ा था एक रूम में। तो ऑब्वियसली हम लोग किसी को अंदर नहीं ले रहे थे, तो कैस्पर को तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। घर के बाहर बैठ के रो रहा था कि मतलब फिर मेरे बेटे ने वीडियो बना के इसको भेजा कि आंटी देखो कैसे कैस्पर रो रहा है करके। और मुझे इतना खराब लगा था, मैं बोला क्या करूं बेटा, मैं तो इधर मुझे खुद को फीवर है, मैं कहाँ इसको अंदर लूंगी करके। तो मतलब इतना अटैचमेंट, ये तो इसका पेटी है, लेकिन उतना ही अटैचमेंट मेरे साथ भी है। लाइक मैं सुबह उठ के मतलब कितने ही नाम, कैस्पर तो हमने रखा ही है उसका नाम, लेकिन कैशपू, कैशपी, कैशुली, मतलब रहते हैं इतने सारे नाम, और वो हर नाम पे रिएक्ट करता है और इतना ही हमारे दिल के करीब है। कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे मतलब क्या है करके। तो बस हम बस हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि हमारे घर पे पेट आने के पहले कैसा था और पेट आने के बाद माहौल कैसा। रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है डेफिनेटली। थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि कहीं बाहर जाना हो, लॉन्ग डिस्टेंस जाना हो, छुट्टी वगैरह। और ये कैब वाले नहीं लेते हैं, कोई भी ओला उबर में डॉग्स नहीं लेते। वो सब अगर बोल दो कि हमारे पास पेट है तो सीधे मना कर देते हैं। हाँ। हम नहीं, तो वो सब थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन वो सब थोड़ी सी है। हाँ। ज्यादा तो अच्छी वाली है। अच्छी वाली है। तो अगर और हमने वो याद है ना तुझे, हम लोग वॉक के लिए जाते थे और एक फैमिली एक डॉगी को लेके आते थे, वो उधर बिठाते नहीं थे। हाँ। तो हम लोग बोल रहे कि कैसे बैठ के देख रहा है, गाड़ियां जा रही है, हाँ। हम लोग भी कैस्पर को लेके आके बिठाएंगे और देखे। ओ माय गॉड, थोड़े दिन के बाद हाँ, उन लोग उसको छोड़ दिया वहीं पर। पहले मतलब देखिए इंसानों का ब्रेन, उसको पहले आदत दिलाया उधर बैठने का। तो ये लोग बैठते थे, साथ में बैठते थे, और फिर कुछ ही टाइम के बाद वहां से बैठा वो बेचारा वहीं पर बैठा है। ये नहीं कि किसी एनजीओ में दे दे, उनका भी तो रिहैब है डॉगीज का भी। लेकिन प्लीज ऐसे मत करिएगा। अगर आप पालते हो तो अच्छे से रखिए, अगर नहीं पालना है तो आप किसी को। वो लोग कहीं दूर से ही आके मतलब बैठते थे। वो अगर पास का तो चला जाता, लेकिन वो नहीं जा पाया, वो वहीं पर बैठा है और मतलब वो बैठा रहता मतलब उसका है। फेस देखो, जैसे लगता है वो अभी भी इंतजार कर रहा है अपने हाँ। मतलब फैमिली का कि वो लोग आएंगे मुझे ले जाएंगे। बहुत खराब लगता है। और ऐसे ही बैठा रहता है, गाड़ियों को देखता रहता है, और वो और वहां से हिलता भी नहीं है, वहीं पर रहता है। वही दुकान के उधर सो जाता है, उधर हाँ। कोई खाना दे दिया, बिस्किट की डाल देते तो खा लेता है। और सो इट्स वेरी सैड। अगर आप रख रहे हो ऐसे मत कीजिए, ऐसे अबेंडन मत कीजिए। आप या तो मतलब ऐसे लिखिए कि किसी को अडॉप्ट करना है तो वो अडॉप्ट कर ले, लेकिन ऐसे मतलब रास्ते में, क्योंकि बाहर के कुत्ते उसको नोच खाएंगे, वो इसलिए किनारे एकदम बैठा रहता है बेचारा डर से, उसका तो हालत ही खराब हो जाएगा। मतलब ऐसे तो ऐसे मत करिएगा। मतलब अगर लाए है तो अच्छे से रखिए, बोलने का मतलब यही है। और अब बारिश का सीजन भी आने वाला है, तो थोड़ा सा
उनके तरफ भी सेंसिटिव हो जाइए कि बाहर के पेट्स के लिए कुछ हाँ। तो अरेंजमेंट हर एक सोसाइटी में होनी भी होना चाहिए हाँ, कि भाई उनको एक शेल्टर, क्योंकि उन लोग बारिश पानी से उन लोग को भी मतलब ठंड लगती है, हाँ। और अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोग भी एक शेड ढूंढते हैं। तो बारिश के टाइम वो खाना वगैरह जो ऐसे ही फेंक देते हैं, वैसे मत करिए, कोई कंटेनर उनके हाँ, लिए उनके लिए रखिए बना लीजिए ना कि भाई हाँ, इसी में देना है हमको। कि इसमें देना है तो इसमें दे के आप रख सकते हैं, जैसे पानी का हो गया और एक खाने का मतलब जो सॉलिड भी, हाँ। फूड का हो गया, ताकि वो आजू बाजू की चीजों मतलब जगह भी गंदगी नहीं करे और जैसे और आप अच्छे से खाए खाने में भी। डाले मिट्टी भी डाल दिए, हाँ। फिर वो खाते हैं तो और उन लोगों को ना प्लीज ये ग्लूकोज बिस्किट वगैरह हाँ, मत वो तो दीजिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनको वो खुजली होती है, वो स्वीट है, और उन लोग को हम लोग जो खाना देते हैं वो विदाउट सॉल्ट का रहता सॉल्ट है, का रहता है, क्योंकि उनके स्किन में खुजली वगैरह होती है। तो अगर देना ही है तो थोड़ा वो लेस स्वीट मारी बिस्किट होता है, हमारी लाइट वाला दे हाँ दो, वो अच्छा है, वैसे हाँ। कुछ दे दो, मतलब हम लोग जो देखते हैं रास्ते और में। खाने में इनको जैसे बहुत लोग ना वो दाल चावल मिक्स करके दे, आप ऐसे खाना मिक्स करके मत दीजिए, क्योंकि दाल में तो आप नमक डालते ही हो। राइट, क्योंकि वो लोग को नमक नहीं जमता है, और जमता। उनको स्वीट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको खुजली वगैरह होती है और जो स्किन Skin में problem आती है। प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। तो हम लोग तो जब देखते हैं किसी को तो हम उनको बोलते हैं बोलते हैं मत कि अगर दीजिए दे रहे हैं ऐसे। तो आप अगर अच्छा दो, हाँ। नहीं तो मत दो, या तो दूध लेके दूध दे दो, हाँ, दूध पिला दो दूध उनको। पिला दो, पानी के वो पानी तो हमेशा हाँ। भरना नहीं है, तो उधर दूध रख दो, फिर बाद में पानी डाल दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो बस यही था आज का हमारा व्लॉग, और बस यही शेयर करना था। और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ये वीडियो और ये टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात किया, तो हम लोग को जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो हम और भी वीडियोस बनाएंगे। हमको बहुत मजा आता है ऐसे वीडियोस बनाने में, जहां पर हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सके, कुछ नॉलेज दे सके। सो और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय।